हेलो डियर स्टूडेंट। और आज हम पढ़ेंगे प्रभावी परमाणु क्रमांक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में। और ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टॉपिक है। और कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है कि ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है क्या। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप यहीं से देख रहे हैं कि प्रभावी परमाणु क्रमांक, तो ये होते हैं सेंट्रल मेटल एटम जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो उसके लिए होता है ये जो प्रभावी परमाणु क्रमांक है। सपोज हमारी जो सेंट्रल मेटल एटम है आपकी Fe है, तो Fe का जो परमाणु क्रमांक होता है एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो इसका 26 जो एटॉमिक नंबर है ये प्रभावी नहीं है। आपने देखा है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो सभी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं, निष्क्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। और वो अपने बाह्यतम जो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। इसी प्रकार जो हमारा Fe का 26 है, तो ये भी चाहेगा कि अपने निकटतम जो इनर्ट गैस है, जैसे इसके निकटतम क्रिप्टॉन है, तो क्रिप्टॉन के जैसे ये भी चाहता है कि मेरे पास 36 इलेक्ट्रॉन हो जाए किसी भी तरीके से। तो ये तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था। और ये एटॉमिक नंबर होता है, इसके बारे में सबसे पहले सिडविक नामक वैज्ञानिक, क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है, सिडविक जो साइंटिस्ट थे जो, तो उन्होंने सबसे पहले ये उपसहसंयोजन यौगिक, जो संकुल यौगिक जो कहते हैं, उपसहसंयोजन यौगिक यौगिक या आप संकुल यौगिक बोलते हैं, संकुल यौगिक भी बोलते हैं, संकुल यौगिक संकुल यौगिक यौगिक जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। उपसंयोजन यौगिक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनको हम बोलते हैं, तो उनके बारे में इसकी व्याख्या की उन्होंने सिडविक नामक जो हमारे साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने उपसंयोजन यौगिक किस प्रकार स्थिर होते हैं, अपनी स्थिरता को, संकुल यौगिक कैसे स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं, समझ रहे हैं? तो जो संकुल यौगिक हैं उनके स्टेबिलिटी के संबंध में उन्होंने ये स्टेबिलिटी के संबंध में स्थिरता कि संकुल यौगिकों में कैसे स्थिरता आती है, उस बारे में सिडविक ने ये प्रभावी परमाणु क्रमांक नाम है जो हमारा टॉपिक है, तो उसके बारे में इन्होंने व्याख्या की है कि किस प्रकार से होता है इसमें। इनके अनुसार जो होता है, सिडविक के अनुसार जो होता है, जो प्रभावी परमाणु क्रमांक जो होता है, वो हमारे जो सेंट्रल मेटल एटम जब लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ग्रहण करती है, जैसे हमारे यहाँ पे K4FeCN6 है, FeCN6, तो ये हमारे जो यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है, और ये हमारा लिगेंड है, समझ रहे? लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, लोन पेयर डोनेट करता है। तो इनका अनुसार ये है कि जब केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है ना, ये इससे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, तो मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। ये देखो, एक एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ देगा, तो यहाँ पे 6 परमाणु है तो 12 इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब सेंट्रल मेटल एटम जो लिगेंड से जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देता है, तो उसके पास लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात जो केंद्रीय धातु परमाणु के पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो उनकी संख्या होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक। अभी इस चीज़ को आप आगे समझेंगे, इसे आप थ्योरी लिख सकते हैं कि इनके अनुसार जो है, जब केंद्रीय धातु परमाणु
लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, तो उसके पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु के पास जितने टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इसको आप समझेंगे जैसे कि Fe4Fe6 में ही समझ लेते हैं पहले। जैसे पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को समझ लेते हैं, जो EAN बराबर होता है, EAN बराबर होता है जो हमारे क्या होता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु की परमाणु क्रमांक होता है, जो Z होता है, Z माइनस ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ऑक्सीडेशन नंबर समझ रहे, और यहाँ पे क्या हो जाता है +2 इंटू लिगेंड। लिगेंड को 2 क्यों बोला है, क्योंकि ये है एकल लिगेंड के लिए, समझ रहे ना, जो एकल लिगेंड है उसके लिए, क्योंकि एक लिगेंड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे ये मेटल है और इससे लिगेंड जुड़ा हुआ है, ठीक है, लिगेंड जुड़ा हुआ है और लिगेंड इससे जुड़ा हुआ है, तो ये लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन देते हैं एक साथ, 2-2 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे, एक साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं, अगर मोनोडेंटेट लिगेंड होगा ना बेटा, तो मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए यहाँ पे L, मोनोडेंटेट लिगेंड, तो मोनोडेंटेट जो लिगेंड होता है, जो एक तंतु लिगेंड होता है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए है 2 इंटू लिगेंड। जैसे मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है K4Fe6 का, K4Fe6 इसका निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका निकालना है। तो इसमें आप क्या देखेंगे, वो के Fe के लिए आप Z बराबर तो जानते हैं 26 होता है, Z बराबर Fe का 26 होता है। एक डाटा हमें Z चाहिए, तो Z तो Fe का होता है 26, ये सभी बच्चे जानते हैं। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, जो हमारे जो Cn होता है, तो Cn पे होता है एक माइनस, समझ रहे, ये आप जानते हैं एक माइनस होता है, तो यहाँ पे 6 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए अब हमें, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ी बहुत ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो हमारी पहले ग्रुप के जो तत्व होते हैं उनकी +1 होता है और इस पे -1 होता है Cn पे, लेकिन Cn 6 है, ये चीज़ भी आपको देखनी है। तो देखो ये हो जाएगा 4 इंटू या 1 इंटू 4 कर दो या डायरेक्ट 4 ही लिख दो, +1 है तो 4 हो गया ना इस पे, और जिसकी निकालनी है उसको x मानते हैं, और प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 1। तो ये टोटल पे कोई चार्ज नहीं है, ये तो हमने लिखा है यहाँ पे, टोटल जो हमारा संकुल है उस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसलिए यहाँ आएगा इक्वल टू 0, यहाँ 0 आ गया, समझ रहे। तो ये हो जाएगा 4x अब प्लस माइनस का माइनस हो जाए, 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, तो 4 में से 2 जाए, ये देखो -6 में से 4 जाएगा तो x ऋण 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +2। तो अब हमारे पास सब कुछ पता है कि इसके लिए हमें z का मान भी पता है 26, तो हम यहाँ पे K4 एफिशिएंट 6 में Fe की जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो हमने निकालना है, इसके लिए z बराबर 26 है माइनस, देखो ऑक्सीडेशन इसकी +2i2 और +2 इंटू लिगेंड, लिगेंड कितने जुड़े हुए हैं 6, ये लिगेंडों की संख्या है 6, तो ये हमारा हो गया बराबर 26 माइनस 2 प्लस 12, ठीक है, और ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, उसमें से माइनस हो गया बराबर 38 माइनस 2 बराबर 36। तो ये किसके जैसे बन गया, क्रिप्टॉन के जैसे बन गया,
क्रिप्टॉन 36 होता है, अक्रिय गैस है, समझ रहे हैं? जो हमारी हीना, नीना और करीना है, हीना, नीना और करीना, करीना का एक्सरे जो होता है वो हमेशा रंगीन होता है, और इसमें मैजिक नंबर जो 28818 जो हमने मैजिक नंबर लगा रखा है, मैजिक नंबर है जो 28818 1832, ये मैजिक नंबर। तो ये 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 2 में 8 जोड़ो, ये 10 हो जाएगा, ये 8 ऐड करो तो 18 हो जाएगा, ये 18 ऐड करो तो 36 हो जाएगा, ये 18 ऐड करो तो 54 हो जाएगा, और ये 32 ऐड करो तो 86 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, क्रिप्टॉन 36। तो ये किसके जैसा बन गया, क्रिप्टॉन 36। तो इसी को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। कि देखो जो इसका एटॉमिक नंबर था Fe का, इस सेंट्रल मेटल एटम का देखा जाता है। तो सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है, तो सेंट्रल मेटल एटम का ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखा जाता है। तो सेंट्रल मेटल एटम का जो Z बराबर 26 है, परमाणु क्रमांक 26 है, और प्रभावी परमाणु क्रमांक हमारा कितना है, 36। मतलब ये स्थिर हो गया, स्थिर होना चाहता है। तभी तो हमने कहा था कि जो सिडविक ने थ्योरी दिया था, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की जो थ्योरी दी थी, तो उसमें उसने यही कहा था कि भाई संकुल यौगिक किस तरीके से स्थिर होते हैं, वो क्या करते हैं स्थिर होने के लिए। वो स्थिर होने के लिए लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ले लिया लिगेंड से, तो इलेक्ट्रॉन युग्म लेने के बाद जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, तो उसमें से क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो घट जाती है, उसकी जितनी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, और उसके बाद क्या होता है, 2 इंटू लिगेंड। तो यहाँ पे ये 36 हो गया, 36 हो गया, समझ रहे? तो एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, समझ रहे? दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपने देखना है कि जैसे ये है Fe और इस पे अगर 3 माइनस है, अगर इस पे 3 माइनस है, तो इसलिए समझा रहा हूँ कि ये हमारे टोटल लिगेंड पे ये चार्ज भी है, तो चार्ज हमारा जो बराबर के उस तरफ चला जाएगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी, तो ये तो x हो गया जिसकी निकालनी है, समझ रहे ना? प्लस अब देखो 6 इस पे -1 होता है, ठीक है? तो -1 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 इंटू -1, और ये जो हमारा टोटल लिगेंड पे जो चार्ज होता है वो यहाँ चला जाता है -3, समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, एक्स ऋण 6 इक्वल टू -3, ये -3 हो जाएगा। तो -3 हो गया ना, तो ये -6 इधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 6 -3 या -3 प्लस 6 जो भी कहते हैं, तो 6 में से चला जाएगा तो ये +3। तो जो हमारी ऑक्सीडेशन नंबर इसकी आएगी ये +3 आई, समझ रहे? और जो इस पे टोटल चार्ज है ये क्या है, Cn होता है -1, Cn होता है -1, तो इस पे है -6, समझ रहे ना? तो अब क्या होगा, हमारी ये आ चुकी है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी आ चुकी है। तो हम अब इसके और Fe क्या होगा, फिर से Z बराबर 26 ही होगा, क्योंकि F है, ठीक है? तो जो प्रोटॉन होते हैं Fe2 प्लस, वो तो इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, Fe2 प्लस Fe3 प्लस। जो Z होता है वो तो प्रोटॉन होता है, वो तो न्यूक्लियस में है, और वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, वो तो आपकी जो न्यूक्लियर जो रिएक्शन होती है उसमें भाग लेता है। इसलिए जो Z का मान Fe2 प्लस के लिए भी 26 ही होगा, Fe3 प्लस के लिए भी 26 होगा। Z इक्वल टू जो होता है प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, समझ रहे? तो ये EAN इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए EAN हो जाएगा, EAN इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या जो है। Z जो होता है केंद्रीय धातु परमाणु, जो आप याद रखना चाहिए CMA का होता है, समझ रहे? ये CMA, तो तभी तो हम कह रहे हैं कि CMA के लिए हो रहा है, इसके लिए हो रहा सब, CMA के लिए, समझ रहे ना? और फिर ये है +2 इंटू लिगेंड, तो ये भी CMA के लिए हो रहा है, इस पे कितने लिगेंड अटैच है, ठीक है ना? तो यहाँ देखिए, यहाँ Z का मान तो 26 ही होगा,
माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3 आई, समझ रहे हैं? अब प्लस 2 इंटू लिगेंड यहाँ पे भी 6 है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा 26 माइनस, देखो 3 प्लस 12, तो देखो ये प्लस और ये प्लस जुड़ के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 माइनस 3, तो हमारा हो जाएगा 35। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, EAN इसका है 35। ये क्रिप्टॉन के पास पहुंच चुका है और कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और 36 बनने की कोशिश करेगा, तो इसलिए इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कह रहे हैं। कि जो इसका एटॉमिक नंबर 26 है, अब पहले वाला हमारा गया 36 का है, समझ रहे? वो तो एग्जैक्ट 36 गया, क्रिप्टॉन के जैसे बन गया, लेकिन इसमें क्या हुआ, 36 से एक इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन उसके पास पहुंच चुका है, तो इसलिए इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं, समझ रहे? तो ये टॉपिक छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, समझ? अब हमारा होगा, जो होगा एक कंपाउंड और देखते हैं, जैसे हम देख रहे हैं PTNH3 होल 6 और 4 प्लस। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो PT का Z होता है, PT का Z बराबर होता है 78। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्योंकि ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा होगा और कहेंगे इसमें PT का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात कीजिए, समझ रहे? पहले तो शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे टिप्पणी लिखे, या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से आप क्या समझते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले हमने जेड जेड बराबर, तो हमको पता लग गया कि पीटी के लिए जेड बराबर 78 होता है, ये पता लग गया। वो भी आपको पता लग जाएगा आवर्त सारणी से, समझ ना, आवर्त सारणी से वो पता लग जाएगा, ठीक है? तो जो हमारी कौन सी वाली है, ये देखो, यारी जरा निभा मौत तक ना, ये वाला नहीं है, ये वाला है, दूसरे वाले हैं। ये वाली सीरीज में आपको पीटी पता लग जाएगा, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी, समझ रहे? आगे की हमें जरूरत नहीं है, तो हम यहीं तक जाएंगे। तो लेंथेनम 57 होता है, और लेंथेनाइट सीरीज होती है, लेंथेनम के बाद लेंथेनाइट सीरीज होती है, और 14 नीचे चले जाते हैं, 14 जो एलिमेंट्स हैं वो एफ में चले जाते हैं, तो ये हो जाता है 72। ये आपको ध्यान रखना है। लेंथेनम के बाद जो हाफनियम है उसमें 72 होते हैं, और जो टेंटेलम है इसमें 73, और टंगस्टन में 74, और जो हमारा रहीनियम है इसमें हमारे होगा 75, ऑस्मियम में 76, इरिडियम में 77, और प्लेटिनम में 78। अगर किसी बच्चे को जेड बराबर किसी का पता नहीं है, जेड बराबर पता नहीं है, तो वो बच्चा यहाँ से पता कर सकता है कि जो हमारी लेंथेनम वाली, जो लेंथेनम सीरीज नहीं, लेंथेनम सीरीज तो नीचे है, लेंथेनम से जो आगे वाले तत्व हैं उनको याद करना, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी, और होगी। तो ये वाली सीरीज है, ये 3D सीरीज, 4D सीरीज, ये 5D सीरीज है, ये 5D सीरीज के तत्व हैं, 5D सीरीज, 5D सीरीज। तो ये तो डी वाले हैं, लेकिन इसके बीच के जो 14 हैं, 58 से 71 वाले, वो एफ वाले हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन एफ में भरना शुरू कर जाता है फोरन में। तो हमें उन चीजों को लेना नहीं इस समय हमें प्लेटिनम का देखना था, तो प्लेटिनम का हम देख चुके हैं कि प्लेटिनम का 78 होता है, ठीक है ना? पहले तो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि प्लेटिनम का जेड बराबर आपको दे रखा होगा, ठीक है? अब हमने इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो जिसकी निकालनी है वो तो बेचारा एक्स हो जाता है, ठीक है ना? और NH3 क्या है बताइए? NH3 है आपका उदासीन लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। जो न्यूट्रल लिगेंड है उसमें कोई चार्ज होता नहीं है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 6 इंटू 0, तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है? और इधर हमारा हो जाएगा 4, +4 है, या 4 लिख दो, +4 है, समझ रहे? तो भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर सीधे 4 हो जाएगा, ये तो 0 है, तो x बराबर 4,
हो जाएगा कि नहीं, x इक्वल टू 4, ये तो 0 हो चुका है, तो x बराबर 4 हो गया। तो यहाँ पे प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है प्लेटिनम का, पहले तो वो निकालने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे को ये पता लग गया कि ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसका 0 है, तो ये 4 प्लस इसी का तो होगा, समझ रहे ना। कहीं हर जगह पे निकालने की जरूरत नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे आपको पता है कि न्यूट्रल लिगेंड जुड़ा हुआ है, और न्यूट्रल लिगेंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और 6 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही होगा। तो इसका तो 0 है, तो ये 4 प्लस इसी का तो है, ये 4 प्लस इसी का है। तो हमारे ऑक्सीडेशन नंबर भी हमें पता लग गया कि इसका क्या है, 4 है, समझ रहे, 4 है। तो अब देखो EAN का फॉर्मूला, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला है वो इक्वल टू क्या है, हमारा क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। और देखो ये जेड है, ये जेड बराबर जेड है, जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, फॉर्मूला भूलना नहीं है, फॉर्मूला नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा, समझ रहे ना। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है +2 इंटू लिगेंड, समझ रहे। तो जिसको याद नहीं होता वो ये ऐसे कह सकता है कि 8th एंड नॉर्थ जोन डबल एक्सल, 8th और ईस्ट, और जो नॉर्थ जोन है, ईस्ट जोन है, नॉर्थ जोन है, तो वो बहुत सुंदर है, बहुत डबल डबल एक्सल, या ये कुछ भी तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए जेड बराबर क्या आया था, 4 ना, इसका जेड बराबर है 78, सॉरी 78, ऑक्सीडेशन नंबर 4 आया, और +2 इंटू लिगेंड 6, तो ये हमारा हो जाएगा 78 -4 +12। तो देखो ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 78 90, तो ये हो जाएगा बराबर 90 -4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 86। तो ये किसके जैसे बन जाएगा, ये रेडॉन के जैसे बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा रेडॉन के जैसे। तो देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है कि नहीं, जो इसका एटॉमिक नंबर था, इसका एटॉमिक नंबर था वो 78 था, लेकिन जब ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसके बाद ये क्या कहाँ जा रहा है, 86 रेडॉन के जैसे बन रहा है। तो 86 रेडॉन के जैसे बन रहा, तो ये इसका ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। कहीं पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर PTNH3 होल 6 4+ में पीटी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात कीजिए, पीटी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पीटी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, 86। इसी प्रकार से बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन होंगे वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और इसको हम क्या कर सकते हैं आगे, मतलब और एग्जाम्पल से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज का ये छोटा सा वीडियो था, और इस वीडियो में इतना ही, आगे दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे।